तो चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमको इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको और इसको एक्सपेंड करना, हमको ज़्यादा फॉर्मूला आता नहीं, हम इसी फॉर्मूले से दोनों को एक्सपेंड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे बढ़िया चीज़ अब देखते हैं, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ क्या होगा कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं कि पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको ये वाली चीज़ इसके जैसे दिख रही है, दिख रही है ना, इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। हम कंपेयर करके ए की वैल्यू पता करेंगे, बी की वैल्यू पता करेंगे, सी की वैल्यू पता करेंगे, और जो भी ए बी सी की वैल्यू आएगी, तो जो भी ए और बी और सी की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ 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 रखेंगे, यहाँ यहाँ रखेंगे, हर जगह रिप्लेस करेंगे, तो ये चीज़ ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो चलो हम कंपेयर करते हैं। पहले हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो देखो कैसे कंपेयर करें, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, प्लस प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस प्लस है। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलता है ए जो है वो पी के बराबर है, ठीक है, और बी जो है वो 3Q के बराबर है, और सी जो है वो 7R के बराबर। ये बात क्लियर है। अब देखो होगा क्या, कैसे पता चल रहा है कि अगर हमने क्या बोला कि अगर, अब देखो इसको चेक करना है सही किया कि नहीं किया। तो कैसे चेक करते हैं, ए पी के बराबर लिखा है, बी 3Q के बराबर लिखा है, और सी को इक्वल टू 7R लिखा है। तो जहाँ 7R है वहाँ सी रख दो, यहाँ सी रखो, जहाँ 3Q है वहाँ बी रख दो, ठीक है, और जहाँ पी लिखा हुआ ए रख दो, और इसका स्क्वायर कर देखो ऐसा ऊपर वाला बन गया। इसका मतलब क्या, हमने ए बी सी का वैल्यू जो है वो सही लिया। ये बात क्लियर है। तो ये छोटी सी चीज़ है, सबको आता है। तो हमने ए की वैल्यू निकाल लिया, बी की निकाल लिया और सी की निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो पी प्लस 3Q प्लस 7R का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पहला वाले का सोल्यूशन है। अब पहला का सोल्यूशन है तो अब क्या होगा कि जहाँ ए था वहाँ पी आ गया है, ठीक है, और जहाँ बी था वहाँ 3Q आ गया, जहाँ सी था वहाँ 7R आ गया। तो जहाँ जहाँ ए बी सी का वैल्यू हमने चेंज किया है तो हमने इसमें भी उसका वैल्यू चेंज करेंगे ना, ठीक है। जहाँ ए था वहाँ मैंने पी लिख दिया, तो जहाँ ए है वहाँ हम यहाँ भी पी लिख देंगे। तो यहाँ पी का पी है, पी तो रहेगा, और पी का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अभी तो देखो ऐसे सिंगल पी है तो हम आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पी का स्क्वायर लिखोगे, पी है लेकिन पी का स्क्वायर लगा। फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, ठीक है। हमने बी की जगह क्या लिया है, बी की जगह 3Q लिया, तो जहाँ बी लिखा वहाँ हम क्या लिखेंगे, 3Q का स्क्वायर लिखेंगे, गुड हो गया। और जहाँ सी लिखा हुआ हमने क्या लिया, 7R लिया, सी की जगह हमने 7R लिया है ना, तो सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 7R का स्क्वायर लिख देंगे, गुड हो गया फिर से। अब यहाँ क्या लिखा, 2 लिखा है, मैंने 2 ले लिया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने लिया पी, तो हम यहाँ पी ले लिए। बी की वैल्यू हमने क्या लिया, बी लिया 3Q, तो हम यहाँ 3Q लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से भी आंसर ले सकता हूँ, इसीलिए इसको साइड में लिख दिया, वो आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो बी की वैल्यू मैंने 3Q लिख दिया, प्लस 2, 2 का 2, बी की जगह 3Q है तो मैं फिर से 3Q लिख दे रहा हूँ, आप इसमें से भी देख के लिख सकते हो। और सी की वैल्यू 7R है, तो 7R मैंने यहाँ से ले लिया। फिर क्या है, 2 की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या थी, 7R थी, 7R मैंने फिर से ले लिया, और ए की वैल्यू क्या पी है, तो मैंने फिर पी ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये इसके बराबर है, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो नीचे आएगा वो भी इसी के बराबर होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर आएगा, ये 9Q स्क्वायर आएगा, और ये 49R स्क्वायर आएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे करोगे तो 6PQ आएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 6 और 7 42QR आएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14RP, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंशन होगा इसका। ये बात क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा कि 3x - 2y + 4z, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि इसको इससे कंपेयर कराना है। अब जो कंपेयर कराएंगे तो हमको एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो चीज़ है वो तो ए है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। उसके यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे कि ये तो हमको इसके जैसा दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। मतलब अगर हम यहाँ लिख देते ए, जैसे आपको समझाने के लिए, तो a + b + c, अगर ये चीज़ ऐसा हो जाता तभी ना इस पूरी चीज़ को इस फॉर्मूले में लिख सकते थे, लेकिन ये तो हमको ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे। बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें जानते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x, इसको प्लस लिख दो, इसको -2y लिख दो, और +4z लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का प्लस आ गया, यहाँ स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ प्लस का प्लस आ गया, यहाँ प्लस का प्लस आ गया। अब ये देखो इसके जैसा हो गया, ये पूरा इसके जैसा हो गया, ये पूरा इसके जैसा हो गया ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि अब जो a की वैल्यू है वो 3x है, b की वैल्यू हमारी क्या है, -2y है, और c की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारी 4z है। अगर हमको चेक करना है कि हमने सही लिया है कि नहीं लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3x की जगह पे a रख दो, यहाँ a रख दो, इस -2y की जगह b रख दो, और 4z की जगह c रखो। अगर आप यहाँ रखो तो ये a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ c आएगा। देखो तो आ गया ना ऊपर वाला, तो मतलब क्या आपने सही लिया, a b और c की वैल्यू सही लिया, ठीक है। तो अब हमने तो वैल्यू निकाल लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हमने a b और c का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब ये a + b + c के बराबर है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ a है, ये b है, ये c है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये प्लस का फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है तो हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाते हैं। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू 3x, तो 3x का यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारी है -2y, b की वैल्यू -2y, इसका स्क्वायर करेंगे। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 4z, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू 3x, तो 3x करेंगे, और b की वैल्यू हमारी क्या है, -2y करते हैं। फिर 2 इंटू करोगे आप, और इसके बाद आ जाएगा b की जगह आएगा -2y, और c की वैल्यू है 4z, ठीक है, प्लस 2 है, c की वैल्यू है 4z, और a की वैल्यू है 3x, ठीक है। ये क्लियर हुआ, 3x है, a की वैल्यू 3x, ये 3x हम इसको नीचे भी लिख दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो a की वैल्यू है यहाँ 2 है, और इंटू में
सी की वैल्यू है हमारी 4z और इसकी वैल्यू है 3x, ये क्लियर है। तो ये 3x मैंने लिखा, ठीक। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा 9x², इसको इसमें ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा x², ये देखो -2 × -2 हो जाएगा 4y², ये आ जाएगा 16z², ये बात क्लियर है, 16z²। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -12xy प्लस 2 2 4 ये 16, तो माइनस साइन है, तो ये -4 × 4 = -16yz, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस 12 × 3 ये आ जाएगा 24xz, xz लिख दो आप या zx लिख दो, 12 × 2 = 24। तो ये आपका जो आ जाएगा ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक्सपेंशन, ये आपका आंसर आ गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने एक ही फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने ये वाला एक्सपेंशन लिख दिया। दूसरे बच्चे और भी तरीका कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोला गया कि इसी का यूज़ करना है। देखो इसी मतलब देखो इसको आप भी एक्सपेंशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसी का यूज़ करना है। आप चाहो तो इसको एक फॉर्मूला आपको ऐसे भी जानते हैं ना कि अगर a - b + c ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो एक शॉर्टकट तरीका जानते हो कि आप इसको a² + b² मैंने सिखाया +c², ठीक है। उसके क्या करोगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -ab आ जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो माइनस प्लस ये आ जाएगा -2bc और इसको करोगे तो +2c आ जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में क्या करोगे कि ऐसे केस में क्या होगा, अगर इस फॉर्मूले देखो इस तरीके से करोगे नहीं, क्योंकि इसमें बोला कि इसी का यूज करते हुए आपको इन दोनों को लिखना है। लेकिन अगर ऐसे करोगे आप तो देखो उस समय क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ इस समय क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 3x - 2y + 4z है, ये है ना, ये स्क्वायर था। इस समय हमारा क्या होगा, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू हमारी आएगी 3x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y। इस समय उस समय -y आया था ना, इस केस में आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2y और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4z। ये बात क्लियर है, c की वैल्यू आ गई 4z। अब देखो हमारा सही है कि नहीं सही है, जहाँ 3x लिखा है वहाँ हम a लिख देते हैं, 3x की जगह हम a लिखते हैं, b की जगह देखो माइनस ही रहेगा, b की जगह हम 2y लिखते हैं 2y और c की जगह तो 4z की जगह हम c लिखते हैं। देखो इसका स्क्वायर किया, देखो ऊपर वाला बन गया ना, a हो यहाँ b होगा ना, a की जगह देखो हमने a की जगह क्या लिखा, देखो 3x की जगह हमने a लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, 2y की जगह हमने b लिख दिया और प्लस लिखा और 4z की जगह हमने c लिखा। देखो a - b + c का होल स्क्वायर, देखो इस तरह का बनना। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इस केस में क्या करना कि a की वैल्यू 3x रखोगे, b की वैल्यू 2y रखोगे और c की वैल्यू 4z रखोगे। और यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की वैल्यू 2 रहेगी और a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू क्या होगी, माइनस नहीं आएगी, 2y आएगी उस समय, ठीक है। माइनस नहीं आएगी, 2y आएगी और माइनस पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगा रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे मतलब 2 × 3x और 2y करोगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका -12xy। देख रहे हो उसके जैसा आ रहा है। तो जैसा फॉर्मूला लिखोगे उस हिसाब से होता है। अभी आप लोगों को मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी कैसे होती है। लेकिन हाँ ये चीज़ हो रही है, होता क्या है कि जब माइनस और ये होता है, तो मैं अपने बहन को पढ़ा रहा था तो वहाँ उसको ये सब चीज़ें दिक्कत हो रही है, तो मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपसे इसमें दिक्कत ना हो। समझ में आया कि अगर ऐसा फॉर्मूला है तो वो कंडीशन ये है, उस समय जो आप कंपेयर कर रहे हो तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपको उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा। ये बात समझ में आया। उसी तरह फिर यहाँ रखोगे तो माइनस है, तो इस समय 2y है तो आप माइनस नहीं रखोगे, यहाँ पे आप 2y रखोगे सिर्फ और c की जगह 4z रखोगे। ये बात क्लियर है। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत अच्छे बच्चों को तो ये सब ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं या फिर आप शुरुआत कर रहे हो तो इस तरह के डाउट आ सकते हैं। c की वैल्यू आ जाएगी 4z और a की वैल्यू आ जाएगी 3x, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे सब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3x का स्क्वायर आ जाएगा, b की वैल्यू 2y का स्क्वायर आ जाएगा और c की वैल्यू 4z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला होगा, लेकिन इसको नहीं अप्लाई करना, इसी को अप्लाई करके ये दोनों इस फॉर्मूले को यूज़ किया इन दोनों करना था, तो इसीलिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था कि आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है इसी तरीके से करना है, इसी का यूज़ करके इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। दैट्स ऑल।